गुड मॉर्निंग क्लास, 10th क्लास है। आज हम आपको पद्य खंड से पद्य साहित्य का विकास पढ़ाएंगे। हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम काव्य से माना जाता है। इस भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। उससे ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश की मानी जाती थी। हिंदी के मर्मज्ञ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के विकास को 4 कालों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। इस काल में सबसे अधिक आपत्ति वीर गाथा काल अर्थात आदिकाल तथा गद्यकाल के नामांकन पर की गई है। अतः इसे संशोधित रूप से इस प्रकार भी प्रस्तुत करते हैं कि सबसे पहला काल है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, इसके बाद रीतिकाल, फिर है आधुनिक काल। उत्तर मध्यकाल आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही काल दिए हुए हैं, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम आपको रीतिकाल पढ़ा देते हैं, जिसे कि उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा 1650 से 1850 तक की मानी जाती है। हिंदी साहित्य का उत्तर काल, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, नामांकन की दृष्टि से विद्वानों में प्रायः मतभेद का विषय रहा। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी। तो रीतिकाल को सभी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, जिसमें कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल की संज्ञा दी तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। इसलिए इस युग के लिए अलंकृत काल विशेष रूप से समचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कवियों की प्रवृत्ति केवल अलंकार युक्त रचना करने की नहीं है। उन्होंने इसी की अपेक्षा रस पर भी अधिक बल दिया है। इसलिए इस युग को अलंकार काल कहना युक्त नहीं होगा। जहाँ तक कि शेष 2 विशेषणों जैसे कि रीति तथा श्रृंगार का प्रश्न है, वे दोनों ही अपने अपने स्थानों पर महत्वपूर्ण हैं। इस युग के लिए रीति विशेषण का प्रयोग करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगार काल कहे जाने पर भी आपत्ति प्रकट नहीं की। इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है कि इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक हैं, ये आश्रयदाताओं को प्रशंसा करने के लिए की जाती थीं। कवियों का ध्यान साहित्य की ओर गया और उन्होंने रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं की रचना की। काव्य रचना की इस विशेष रीति को रीतिकाल कहा जाने लगा। रीति ग्रंथ हमें 2 रूप में मिलते हैं, एक अलंकार के आधार पर और दूसरा रस के आधार पर। महाकवि भूषण, केशवदास, राजा जसवंत सिंह आदि अलंकारवादी आचार्य हैं तथा मतीराम, कवि देव तथा पद्माकर आदि रसवादी कवि हैं। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, अलंकार काल, अलंकार, और दूसरा है रस। अलंकारिक जो कवि हैं वो है भूषण, केशवदास, राजा जसवंत सिंह, और जो रसवादी कवि हैं वो है मतीराम, देव और पद्माकर। रसवादी कवियों ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिकाओं की मनोदशा का वर्णन किया है। कृति पर ऐसे भी कवि हुए हैं जिनकी रचना रीतिबद्ध नहीं है, जिसमें कि बिहारी लाल और कवि घनानंद का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद इस युग के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, जिसमें आचार्य केशवदास की रचना रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, महाकवि भूषण की रचना शिवराज भूषण, शिवबावनी, छत्रसाल दशक, मतीराम त्रिपाठी की रचना रसराज, ललित लालम, सतसई, लक्षण श्रृंगार, बिहारी लाल की रचना सतसई, पद्माकर की रचना पद्म भ्रमण, गंगा लहरी, जगत विनोद।
देव की रचना भाव विलास अष्टयाम प्रेम प्रसंग, चिंतामणि की रचना रस विलास श्रृंगार मंजरी, कवि घनानंद की रचना सुजान सागर विरह लीला कृपा कांड और जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण 212 दोहे लिखे गए हैं। इसके अलावा अनुभव प्रकाश आनंद विलास इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति है वह है इस काल में सबसे ज़्यादा रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ, सवैया तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई, कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया, श्रृंगार रस की प्रधानता हुई, कवियों का दरबारी होना, प्रकृति का उदितपन रूप में चित्रण करना और ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा तथा व्यापक प्रचार भी सबसे ज़्यादा इसी युग में हुआ। इसके बाद आता है आधुनिक काल। इस काल के प्रमुख नाम हैं जिसमें गद्य काल, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास का काल तथा आधुनिक काल आदि हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अधिकांश विद्वानों ने 1900वीं से माना गया है। आधुनिक काल को निम्नलिखित 5 उपखंडों में बांटा जाता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग तथा नई कविता का युग। भारतेंदु युग, इसकी समय सीमा 1850 से 1885 मानी जाती है। इस आधुनिक साहित्य के जो जन्मदाता हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रीति के कवियों का संबंध जनजीवन से टूट चुका था। भारतेंदु युग के कवियों ने इस संपर्क को पुनः स्थापित किया। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा चुनी गई, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का ही बोलबाला रहा। गद्य के क्षेत्र में जहाँ नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ, वहीं काव्य के क्षेत्र में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण आदि विषयों का भी विकास हुआ। इस युग के प्रमुख कवियों में बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, हरिनाथ पाठक, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद आया द्विवेदी युग। इसकी समय सीमा 1900 से 1920 तक की मानी जाती है। आधुनिक युग का द्वितीय काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा पाकर युवा कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का श्री गणेश किया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी द्विवेदी युग के काल में हुआ। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इस युग के प्रमुख कवि में मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, नथुराम शर्मा, सिया राम शरण गुप्त, भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि प्रमुख कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य इस युग की अद्वितीय रचना मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही कहा जाता है। इस कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार का काल भी कहते हैं। इसके बाद आता है छायावादी युग, जिसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक की मानी जाती है। द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी युग आया। वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया भी है। इसमें प्रसाद, पंत, निराला, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, बच्चन आदि प्रमुख कवि माने जाते हैं और इसके अलावा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों के चतुष्ट की गणना भी की जाती है। छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना, जिसमें जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि हैं। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल, अनामिका, गीत कुंज, गीतिका, आराधना आदि। महादेवी वर्मा की रचना यामा, निर्जा, निहर, दीपशिखा, रश्मि, सप्तप्रणा आदि।
प्रसाद जी की कामायनी सन 1935 तथा पंत की पल्लव 1928 इस काल की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। छायावादी युग की प्रमुख विशेषता सौंदर्य की भावना। जो छायावादी युग था उस युग की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य की भावना हुई। श्रृंगार, प्रेम, वेदना, करुणा की भावना आई। प्रकृति का मानवीकरण हुआ। व्यक्तित्व, अनुभूति की प्रधानता और रहस्य की भावना भी इस काल में आई। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग। सन 1936 से 1943 तक की समय सीमा प्रगतिवादी युग की मानी जाती है। छायावादी कवियों की सूक्ष्मता तथा अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह के कारण प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ। मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को प्रगतिवाद कहा जाने लगा। इसमें मानव कल्याण को कविता का मूल आधार माना गया। इस युग की प्रमुख विशेषता शोषक वर्ग के प्रति घृणा की भाव, नारी का यथोचित सम्मान, सामाजिक मूल्यों की स्थापना, मानवतावादी दृष्टिकोण, विद्रोह एवं क्रांति के स्वर, प्राचीन परंपराओं का विरोध तथा कला पक्ष की प्रधानता है। इस युग के प्रमुख कवियों में पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, सुमन, नागार्जुन, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके बाद आता है प्रयोगवादी युग। इसकी समय सीमा 1943 से 1953 तक की मानी जाती है। हिंदी में प्रयोगवाद का जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे को माना जाता है। इन्होंने प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 से प्रयोगवाद का विकास किया। तार सप्तक में सप्त कवि की रचनाओं का संग्रह भी इन्होंने किया। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ, जिसमें निम्न कवि हैं आगेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल आदि। फिर है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ, जिसमें प्रमुख कवि हैं रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह आदि। फिर आते हैं तीसरा तार सप्तक। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ। इसके प्रमुख कवि कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण आदि। फिर आता है चौथे तार सप्तक। इसका प्रकाशन 1989 में हुआ। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ। इसके प्रमुख कवि अवधेश कुमार, राम कुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और श्री राम वर्मा, राजेंद्र कुमार इस युग के प्रमुख कवि हैं। इस युग की प्रमुख विशेषता नए बिंब का विधान, कुंठा तथा निराशा के स्वर आए, विरूप का चित्रण हुआ, सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण आया और सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्षोभ हुआ। इसके अलावा यथार्थवादी दृष्टिकोण भी आए। फिर आता है नई कविता का युग। नई कविता प्रयोगवादी काव्य धारा विकसित होकर नई कविता के रूप में आई। नई कविता के रूप में नए पत्ते सन 1953 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन से नई कविता का आधुनिक काव्य के रूप में शुभारंभ हुआ। इस युग के प्रमुख कवि जगदीश गुप्ता, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, श्री राम वर्मा, नागार्जुन, रघुवीर सहाय आदि इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस युग के प्रमुख विशेषता, इसमें भाषा में नएपन आया, अति यथार्थवाद आया, लघुता का दृष्टिकोण हुआ, बौद्धिकता की प्रधानता हुई, तीक्ष्ण व्यंग्यों की प्रधानता हुई, अतृप्त प्रेम चित्रित हुआ, भाषा व छंदों में नवीनता आई और अभिव्यक्ति क्षमता की प्रधानता भी इस युग में हुई। तो बच्चों, आज हमने आपको पद्य साहित्य का जो इतिहास था वो हमने पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही।